प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। आज के इस पवित्र दिन के लिए, प्रभु के ठहराए हुए दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, उनकी स्तुति उनकी आराधना करें। आइए, जब हम आज उनकी उपस्थिति में बैठे हुए हैं, हम उनकी महिमामय उपस्थिति में हम प्रभु के वचनों के ऊपर मनन चिंतन करें। आज हम मनन चिंतन करने जा रहे हैं संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13, पवित्र वचन 47 से लेकर 53 तक। फिर स्वर्ग का राज्य समुद्र में डाले हुए जाल के सदृश है, जो हर तरह की मछलियां बटोर लेता है। जाल के भर जाने पर मछुए उसे किनारे खींच लेते हैं। तब वे बैठकर अच्छी मछलियां चुन चुनकर बर्तनों में जमा करते हैं और रद्दी मछलियां फेंक देते हैं। संसार के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत जाकर धर्मियों में से दुष्टों को अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में झोंक देंगे। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज की सुसमाचार में हमने मछलियों के दृष्टांत के बारे में सुना। प्रभु यीशु स्वर्ग के राज्य और उसमें प्रभु की प्रजा की भूमिका के बारे में बतलाते हुए ये दृष्टांत सुनाते हैं। प्रभु यीशु बारंबार अपने शिष्यों को, अपने अनुयायियों को, अपने श्रोताओं को साधारण भाषा में उनके जीवन से जुड़े हुए उदाहरणों को लेकर के उन्हें शिक्षा देते हैं। आज वे मछली और जाल के उदाहरण देते हुए उन्हें समझाते हैं कि ईश्वर का राज्य कैसा है। स्वर्ग का राज्य समुद्र में डाले हुए जाल की सदृश है। प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोगों में से जिन लोगों ने किसी मछुआरे को जाल डालते हुए देखा है, तो आपने जरूर देखा होगा कि जब कोई भी व्यक्ति, चाहे वो समुद्र हो, तालाब हो या नदी हो, जाल फेंकता है तो उसमें जो वो चाहता है वही मछलियां नहीं फंसती। उसके अंदर बड़ी मछलियां, छोटी मछलियां, कुछ केकड़े हो सकते हैं, कुछ कीड़े हो सकते हैं, कुछ अन्य प्रकार के जलीय जंतु हो सकते हैं, कुछ कचरा हो सकता है। जो कुछ भी उस जाल जितना फैलाया जाता है, उस जाल के एरिया में जितना भी आता है, उसके दायरे में जितना भी आता है, वो सब बटोर लाता है। प्रभु यीशु कहते हैं स्वर्ग का राज्य ऐसा ही है। प्रभु क्या कहना चाह रहे हैं? प्रभु ये बतलाना चाह रहे हैं कि ईश्वर के राज्य में किसी के साथ पक्षपात नहीं किया जाता। प्रभु किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। वचन कहता है प्रभु किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। प्रभु अपना अनुग्रह सबों के लिए भेजता है। प्रभु यीशु सिर्फ ख्रिस्तियों के, ईसाइयों के, मसीहियों के मुक्तिदाता नहीं है, वो संसार के सब लोगों के उद्धार करता है। प्रभु यीशु चाहते हैं कि उनके द्वारा डाला गया जाल सब लोगों को स्वर्ग राज्य में बटोर कर लाए। उसने सबों को उस अपने अनुग्रह और उद्धार के दायरे में लेकर आया है, लेकिन उस उद्धार के काबिल जो होगा वही अंत में चुन लिया जाएगा। प्यारे भाइयों और बहनों, मछलियां जो हैं वे ईश्वर के राज्य में हर एक व्यक्ति की आध्यात्मिक परिपक्वता को दर्शाती है। अलग अलग प्रकार की मछलियां, कुछ छोटी, कुछ बड़ी, कुछ काम की, कुछ बिना काम की। कलीसिया में इसी प्रकार के लोग हैं। आप एक छोटी सी कलीसिया, एक पल्ली को ले लीजिए, एक पैरिश को ले लीजिए। एक पल्ली में बहुत ही आध्यात्मिक लोग, रोज बाइबल पढ़ने वाले, रोज घरों में प्रार्थना करने वाले, कोई कभी कभार बाइबल पढ़ने वाले, कभी कभार प्रार्थना करने वाले, कोई हर रोज पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेने वाले, कोई साल में एक बार मिसा बलिदान में आने वाले, कोई कभी प्रार्थना नहीं करने वाले।
तो इस प्रकार से अलग अलग स्तर के आध्यात्मिकता हमें देखने को मिलती है। प्यारे साथियों, जब हम एक ख्रिस्तीय समुदाय में रहते हैं, जब हम कलीसिया में रहते हैं, तो हमें आत्मसंतुष्टि का खतरा रहता है। आत्मसंतुष्टि, ये सोचकर कि हम कलीसिया के, हमें बपतिस्मा मिल गया है और हमें मुक्ति की गारंटी मिल गई है। ये खतरा कि सबों के साथ हम भी बचा लिए जाएंगे, जरूर एक जाल में बटोर लिए जाएंगे, लेकिन अंत में जब हम काबिल नहीं हैं, हम योग्य नहीं हैं, तो उन रद्दी मछलियों को मछुआरे ने उठाकर फेंक दिया। और वचन में अंत में कहा गया, स्वर्गदूत जाकर धर्मियों में से दुष्टों को अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में झोंक देंगे, वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। यही है अंतिम न्याय। तो प्यारे विश्वासियों, यहां पर आत्मसंतुष्टि करके बैठने का समय नहीं है। हमें हमारे उत्तरदायित्व को समझना है। हम जो स्वर्ग राज्य की मछलियां हैं, हमें रोज अपनी गुणवत्ता को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। और उस गुणवत्ता को बढ़ाने का प्रयास हम अपने स्तर पर नहीं कर सकते, हमें उसके लिए ईश्वर की कृपा की जरूरत है। हम अपने आप को प्रभु के प्रति समर्पित करें और उन पर निर्भर रहें और प्रार्थना करते रहें कि प्रभु मुझे तेरे योग्य बना, प्रभु मुझे तेरे काबिल बना। और फिर जो प्रभु अनुग्रह हमें प्रदान करते हैं, जो प्रभु हमें आशीष प्रदान करते हैं, प्रभु जो हमें वचन प्रदान करते हैं, उसके अनुसार हम चलें, ताकि हमारा आध्यात्मिक स्तर ऊपर हो सके। प्यारे साथियों, आज के इस दिन में, प्रभु की दिव्य आराधना में, हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु तू हमें तेरे राज्य की एक योग्य कीमती मछली बना, ताकि हे प्रभु मैं अंतिम न्याय में तेरे दाहिने रह सकूं। जैसे संत मत्ती 25-31 से आगे में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने धर्मियों को अपने दाएं खड़ा कर दिया और विधर्मियों को बाएं, और धर्मियों को कहा कि आओ मेरे पिता की कृपा पात्रों, उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करो जो संसार की सृष्टि से पहले तुम लोगों के लिए निर्धारित किया गया है। और बाएं के लोगों को हमेशा का दंड दिया। प्रभु हमें अपने दाएं रहने दे, ताकि हम तेरे साथ हमेशा हमेशा की जिंदगी जी सकें। आमीन।